हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद पुरवाल सिस्टर्स। तो देखिए, आज हम चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 11 का क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 तक मैं प्रीवियस वीडियोस में करवा चुकी हूँ, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर हम क्वेश्चन 8 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 8 थे हमारा, इफ़ ए इक्वल टू ए बी सी डी ई, यानी कि ए के एलिमेंट ये सब है और बी के एलिमेंट क्या है हमारे पास ए सी ई जी और सी के एलिमेंट है बी ई एफ जी। देन प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करना है। फर्स्ट क्या दे रखा है कि ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, यानी कि ए जो है वह किसका इंटरसेक्शन है, बी माइनस सी का, और इसके इक्वल टू में हमें बोला है ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, यानी कि हमें एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूफ करना है। हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्वल है, हमें प्रूफ करना है। तो देखिए, अब बी माइनस, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी माइनस सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो बी माइनस सी करेंगे तो बी के एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, बी के एलिमेंट्स ये है ए सी ई जी, और माइनस लगाएंगे फिर, और सी के एलिमेंट्स क्या है, बी ई एफ जी। तो अब देखिए, इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, यहाँ पर क्या ई से ई कैंसिल हो रहा है तो ई से ई कट कर देंगे, और जी से जी कट हो रहा है तो ये हटा देंगे। अब क्या बचा, ए और सी। देखिए, माइनस में हम कभी भी जो आगे के जितने एलिमेंट्स कट हो रहे होते हैं उसे कट करके, और पीछे के एलिमेंट्स हम नहीं लिखते, सिर्फ जो आगे जितने बचे हुए एलिमेंट, जैसे कि ई और जी कैंसिल हो गया तो हमारे पास कितना बचा, ए और सी। तो हम सिर्फ यही लिखेंगे, पीछे के एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे बचे हुए। तो यहाँ पर क्या आ गई, बी माइनस सी की वैल्यू ए और सी। तब देखिए, अब ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी करेंगे तो ए के एलिमेंट्स क्या क्या हमारे पास, ये सारे हमारे ए के एलिमेंट्स है, तो इसे हमने यहाँ पे ए के एलिमेंट्स यहाँ नोट कर दिए। अब देखिए, इंटरसेक्शन लगाएंगे, इंटरसेक्शन का साइन लगा के बी माइनस सी की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, ए माइनस सी। तो यहाँ हमने ए और सी आई थी तो हमने यहाँ पर ए सी लिख दी। अब देखिए, अब इसका इंटरसेक्शन करना है, कि इंटरसेक्शन करना होता है मतलब होता है कि जो भी इन दोनों में से कॉमन आ रहा है उसे लिखना। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, ए इस ब्रैकेट में भी है, इधर भी है, इस सेट में भी, और सी इस सेट में भी और इसमें भी है। तो ए और सी कॉमन आ रहे हैं, तो ए और सी इसका आंसर हो जाएगा कि हमारे एलएचएस क्या आ गया, इसकी वैल्यू कितनी है, ए और सी। अब देखिए, अगेन हम यहाँ पर आरएचएस वाली वैल्यू फाइंड करेंगे। ये हमने सारी एलएचएस की लिखी, ये हमने एलएचएस की साइड ली थी, तो हमारे पास ये वैल्यू है, इसे हमने फर्स्ट इक्वेशन, हमने इसे इक्वेशन फर्स्ट दे दी। अब देखिए, हमें बोला है अगेन हम क्या करेंगे, आरएचएस वाली साइड को प्रूव करना है, तो ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए, यहाँ पास ए के एलिमेंट क्या क्या है, ए बी सी डी, तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे ए बी सी डी ई, फिर इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे और फिर बी के एलिमेंट लिखेंगे ए सी ई जी। देखिए, हमें बी के एलिमेंट दिए हुए हैं ए सी ई जी। अब देखिए, हम इसके इक्वल टू में इनका इंटरसेक्शन मतलब क्या, जो सब में दोनों में से कॉमन आ रहा हो, तो एक ए कॉमन आ रहा है दोनों में, ए लिख देंगे, सी भी कॉमन आ रहा है, सी लिख देंगे, और ई कॉमन आ रहा है तो ई लिख देंगे, बी और डी नहीं आ रहे तो क्या कॉमन आ रहा है, ए सी, तो ये लिख देंगे। अब हमारी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू ये हो गई। अब हमें क्या बोला है, माइनस ए इंटरसेक्शन थी, तो हमें सबसे पहले ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू हो जाएगी, ए के एलिमेंट लिख देंगे, फिर इंटरसेक्शन का साइन लगा देंगे और फिर सी की वैल्यू लिख देंगे। अब ए इंटरसेक्शन सी, यानी कि अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, बी और ई कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो यहाँ हमने लिख दिया बी। अब देखिए, अब हमें क्या बोला है, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी आई, ए सी ई, तो यहाँ लिख दी ए सी ई, फिर माइनस का साइन लगाना है, और ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू कितनी आई, बी ई। तब देखिए, क्या कैंसिल हो रहा है, सिर्फ ई कैंसिल हो रहा है, तो ई से ई कैंसिल हो जाएगा, और बाकी आगे के बचे हुए एलिमेंट कितने, ए और सी। तो यहाँ पर हम ए और सी लिख देंगे। अब देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में भी हमारी यही आई थी और सेकंड भी यही आई थी, यानी कि हमने एलएचएस लिया था तो भी यही वैल्यू आई थी, और आरएचएस लिया है तो भी यही वैल्यू आई है। तो देखिए, यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड से क्लियर हो रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। ये हमारा प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, अब क्वेश्चन 8 का ही सेकेंड है हमारे पास, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी, यानी कि हमें एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव करना है इसमें भी। तो देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पे एल एच एस लेके चलेंगे,
एल एच एस लेंगे तो यहाँ पर ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू निकालेंगे। तो बी के एलिमेंट क्या थे, ए सी ई जी, फिर इंटरसेक्शन का साइन लगा के सी के एलिमेंट थे बी ई एफ जी, वो लिख देंगे। उसके बाद अब देखिए इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है। तो इन दोनों में क्या, एक तो ई कॉमन आ रहा है, जी कॉमन आ रहा है। तो ई और जी को कॉमन आ गया तो इससे हम क्या लिख देंगे, हमारी बी माइनस सी, बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू कितनी है, ई और जी, ये ओके। अब उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, एलएचएस में ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। तो ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी के लिए यहाँ पे आ गई हमारी ए के एलिमेंट क्या थे, ए बी सी डी ई, माइनस बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या है, ई और ये आई है, तो इसे हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर इसमें क्या है, हमने माइनस बोला है तो यहाँ पर क्या कट रहा है, सिर्फ ई से ई कैंसिल हो रहा है और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर कितने बच्चे एलिमेंट, ए बी सी डी, ये एलिमेंट बचे हमारे पास, 4 एलिमेंट बचे। तो इसे हमने लिख दिया था, हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या आ गई, ए बी सी डी। फिर अगेन हम क्या करेंगे, अब आर एच एस लेके चलेंगे। तो देखिए आर एच एस लेके चलेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए माइनस बी की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले तो ए माइनस बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ए के एलिमेंट लिख दिए और हमने बी के एलिमेंट लिख दिए। अब ए माइनस बी, तो इसमें से ए कैंसिल हो रहा है, सी से सी कैंसिल हो रहा है, ई से ई कैंसिल हो रहा है। तो कितना बचा हमारे पास, बी और डी। देखिए माइनस में हमेशा सिर्फ जो आगे के जो एलिमेंट बचे हुए वही लिखते हैं, पीछे के एलिमेंट नहीं लिखते हैं। तो आगे के एलिमेंट क्या बचे, बी और डी बचे, तो हमने बी और डी यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए अब हमें क्या फाइंड करना है, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। तो हम ए माइनस सी निकालेंगे। तो ए के एलिमेंट ये रहे और सी के एलिमेंट लिख दिए। तो ए के एलिमेंट माइनस सी, ए माइनस सी करेंगे तो क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर बी से बी कैंसिल हो रहा है, ई से ई कैंसिल हो रहा है, बस बी और ई कैंसिल हो रहे, क्या बचा हमारे पास, ए सी डी। ये हमारे एलिमेंट बचे, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, ए सी डी। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने ए माइनस बी और ए माइनस सी दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। तो अब हम ये वाला लगा देंगे। हमें क्या करना है, एक्चुअली में हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। तो ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी करेंगे तो ए माइनस बी की वैल्यू आई थी बी और डी। तो ये ए और बी, ए माइनस बी की वैल्यू पुट कर दी और फिर यूनियन का साइन लगा के ए माइनस सी की वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए यूनियन पूछ रहा है, मतलब कि दोनों में से जो चीज़ कॉमन आती है उसे सिर्फ एक ही बार लिखते हैं और बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ नोट कर दे। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, डी कॉमन आ रहा है। तो डी को हम एक ही बार लिखेंगे, बाकी पूरा एज इट इज़ नोट कर देंगे। तो ए बी सी और फिर डी 2 बार आ रहा है, लेकिन हम इसे एक ही बार लिखेंगे। तो और फर्स्ट इक्वेशन में भी हमारे यही एलिमेंट आए थे, सेकंड इक्वेशन में भी ये एलिमेंट आए थे, मतलब कि एलएचएस लेकर चले थे तो भी यही एलिमेंट और आरएचएस लेकर चले तो भी यही। तो ये हमारा क्या हो गया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड इट इज क्लियर दैट एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, यानी कि एलएचएस किसके इक्वल है, आरएचएस के। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, इफ यू के एलिमेंट क्या दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 एंड ए के एलिमेंट है 1 3 5, तो देन प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि देखिए सबसे पहले क्या पूछा है, ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल टू 5। अब इसके इक्वल टू में 5 प्रूव करना है, इसमें भी हमें एल एच एस इक्वल टू आर एच एस ही प्रूव करना है। इसमें हमें यू की वैल्यू दे दी और ए की वैल्यू दे दी। तो देखिए अब हमें क्या ए डैश फाइंड करना है सबसे पहले। तो ए डैश फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 3 5, यानी कि इस ए में जो एलिमेंट है, सबसे पहले हमें एक यूनिवर्सल सेट दे दिया है यू के फॉर्म में। तब देखिए ए में क्या क्या एलिमेंट है 1 3 और 5, इसमें से क्या एलिमेंट है 1 3 5। अब बचे कितने बाकी के 2 4 और 6 बचे। तो यहाँ से हम 2 4 6 अगर इस ब्रैकेट में मान लीजिए हो जाता 1 2 3 4 आ जाते, तो हमारे पास क्या बचते 5 और 6। तो ए डैश की वैल्यू हो जाती 5 6। तो इसी तरह से यहाँ पर ए में ए 1 3 5 एलिमेंट दिए, तो यहाँ पर 1 3 5 को छोड़ के कितने बचे 2 4 6। तो ए डैश की वैल्यू कितनी हो गई 2 4 6। अब देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। ए की वैल्यू कितनी है 1 3 5 और ए डैश कितना आया 2 4 6। इन इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में से कॉमन आया, और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो क्या होता है, बस सिर्फ 5 होता है। अगर कुछ नहीं होता है तो सब एवरी सेट का सबसेट 5 होता ही है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 5, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो 5। अब देखिए सेकंड हमसे पूछा है कि
ए यूनियन ए डैश इक्वल टू यू, यानी कि हमें ए यूनियन ए डैश करना है। तो ए डैश के लिए हमने अभी यहाँ फाइंड की थी 246 और ए के लिए 135, इसका यूनियन करेंगे। तो यूनियन में क्या होता है, अगर कोई चीज़ डबल आ रही हो तो उसे एक ही बार लिखते, बाकी सारे एलिमेंट्स एज इट इज़ नोट कर देते। तो यहाँ से 135 भी नोट कर लेंगे और 246 भी, तो 1 2 3 4 5 6 कर देंगे। और ये किसकी वैल्यू, यू यूनिवर्सल सेट की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर इक्वल टू यू कर दिया, यानी कि हम LHS लेके RHS आ गया, हम LHS लेके चले थे RHS आ गया, हेंस प्रूव्ड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, इफ ए इक्वल टू ए बी एंड बी इक्वल टू ए बी सी देन इज ए सबसेट बी एंड ए यूनियन बी इक्वल टू बी। हमें देखिए ए और बी के एलिमेंट दे दिए, अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि इसने भी हमें LHS इक्वल टू RHS ही पूछा है कि क्या बोला है कि ए सबसेट बी एंड ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी होगी, इक्वल टू किसके आ जाएगी, बी के। तो देखिए ए के एलिमेंट लिख दिए एंड बी के एलिमेंट लिख दिए, हियर ए इक्वल टू ए बी एंड बी इक्वल टू ए बी सी। अब देखिए यहाँ पर फिर हमें बोला है कि क्लियरली ए सबसेट बी एंड ए यूनियन बी, यानी कि ए सबसेट बी एंड ए यूनियन बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी सी, जो कि किसके एलिमेंट है, बी के। तो हम क्या लिख देंगे, दस ए सबसेट बी देन ए यूनियन बी इक्वल टू बी, यानी कि ए सबसेट बी और ए यूनियन बी के एलिमेंट क्या होंगे, वन ए बी। क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ पे देखिए ए और बी के क्या एलिमेंट दे रखे हैं, यहाँ पर ए के एलिमेंट ए और बी और बी के भी ए बी सी। तो अगर हम इसका यूनियन लेते हैं, देखिए ए यूनियन बी के क्या आ जाएगी वैल्यू, ए बी सी, क्योंकि इन दोनों में से कॉमन क्या क्या आ रहा है, ए और बी कॉमन आ रहा है। कोई भी चीज़ दो बार आती है तो भी हम उसे एक ही बार लिखते हैं, तो ए बी सी यहाँ पर आ गया। और फिर उसके बाद देखिए क्या पूछा है, ए सबसेट बी, तो ए सबसेट बी पूछा है तो उसके एलिमेंट भी क्या आएंगे हमारे पास, ए बी और सी आएंगे एलिमेंट, ए की वैल्यू ये और बी की वैल्यू ये। तो इन दोनों का सबसेट करेंगे तो भी क्या आएगा, ए बी सी। तो ये हमारा दोनों इक्वल आ रहे हैं किसके, बी के, और ये किसकी, ए बी की वैल्यू है। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा कि क्लियरली ए सबसेट बी एंड ए यूनियन बी इक्वल टू ए बी सी, जो कि किसके इक्वल है, बी की वैल्यू है। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि हेंस ए इन सबसेट बी देन ए यूनियन बी इक्वल टू बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट फाइंड ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए सबसे पहले लेट यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी मान ली हमने, 1 2 एंड 1 2 3। देखिए हमने क्या पूछा है कि ए और बी दो सेट है, सच दैट देन हमें क्या बताना है फिर कि ए और बी दो सेट है, तो हमें ए यूनियन बी की और ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने यहाँ पर मान लिया, लेट कर लिया कि ए के एलिमेंट क्या है, 1 2 एंड बी के क्या है, बी के हैं 1 2 3। तो यहाँ पर देखिए क्लियरली ए सबसेट है बी का, क्लियरली कि ए किसका सबसेट है, बी का, क्योंकि बी के जो भी एलिमेंट है, जैसे बी ए के जो एलिमेंट है 1 2 वो बी में भी है 1 2, तो ये क्या हो गया, सबसेट हो गया। ए किसका सबसेट हुआ, बी का, तो ए सबसेट बी। नाउ ए यूनियन बी, अब ए यूनियन बी करना है, तो यूनियन मतलब क्या, जो चीज़ कॉमन आती है वो उसको क्या लिखते हैं हम, एक ही बार लिखते हैं। तो 1 2 3 लिख दिया हमने, क्योंकि 1 और 2 कॉमन आ रहे थे, तो 1 2 एक ही बार लिखा, डबल बार नहीं लिखना है, और 3 एज इट इज। तो किसके इक्वल आ गया, बी के। और अब हमें ए इंटरसेक्शन बी पूछा है, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा, जो दोनों में से कॉमन हो। तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 1 और 2, तो ये हमने 1 और 2 लिख दिया। अब देखिए हमने यही क्यों लेट किया था, क्योंकि हमें क्या बोला था कि ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी बताना है, जो कि ए और बी के ही इक्वल आना चाहिए, ए और बी का ही सेट बनना चाहिए। तो ए यूनियन बी फाइंड किया तो बी का सेट बन गया, और ए इंटरसेक्शन बी फाइंड किया तो ए का सेट बन गया। तो दस इफ ए सबसेट बी देन ए यूनियन बी इक्वल टू बी एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, यानी कि इफ ए जो है बी का सबसेट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि ए यूनियन बी की जो वैल्यू होगी वो बी के इक्वल आ जाएगी, और ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू है वो ए के इक्वल आ जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, is the statement A intersection B equal to B intersection A, two sets A and B। ये हमें बोला है कि इस द स्टेटमेंट कि A इंटरसेक्शन B जो है वो किसके इक्वल टू है, B इंटरसेक्शन A के, क्या टू सेट्स ए एंड बी। तो हमें भी यहाँ पर वही करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 11 में अभी किया। हम सबसे पहले लेट कर लेंगे, तो ए को क्या लेट करेंगे हम, ए बी सी,
और बी को लेट करेंगे ए बी। अब देखिए अगर हम ए और बी का इंटरसेक्शन करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो कितना आएगा, ए और बी में से क्या कॉमन आ रहा है, ए बी, जो कि किसकी वैल्यू बन रही है हमारी, बी की, जो हमने लेट करी है। अब यहाँ पर अगर हम बी इंटरसेक्शन ए करें, अगर बी इंटरसेक्शन ए करें तो ए बी और ए बी सी में फिर क्या कॉमन आएगा, ए और बी ही आएगा जो कि बी की वैल्यू है। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि इट इज़ ट्रू कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। अब हमें यही पूछा था कि द स्टेटमेंट हमें एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूव करना था कि ए और बी सेट्स ही आने चाहिए जब इनको एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूव करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू भी बी आई और बी इंटरसेक्शन ए की वैल्यू भी बी ही आई, तो इट इज़ ट्रू। अब देखिए एज इट किस क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, इफ़ ए के एलिमेंट ये दे रखे हमें, ए बी और सी और डी, इन चारों के एलिमेंट दे रखे और हमें बोला है कि देन फाइंड ए माइनस बी, यानी कि हमें क्या करना है, ए माइनस बी फाइंड करना है इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ए एंड एक्स नॉट एलिमेंट बी। अब देखिए हमने इसे दोनों फॉर्म में लिख दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख दिया, रोस्टर फॉर्म में भी लिख दिया। देखिए ए माइनस बी, ए के एलिमेंट ये दे रखे और बी के, तो देखिए इनमें से क्या कट हो रहा है, सिर्फ 12 कट हो रहा है और सिर्फ 12 कट हो रहा है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 12 कट हो जाएगा, माइनस करेंगे ए माइनस बी, तो ए 12 से 12 कट हो जाएगा तो कितना बचेगा, 3 6 15 और 18, क्योंकि पीछे के एलिमेंट्स नहीं लिखते माइनस में, सिर्फ आगे के एलिमेंट्स लिखते हैं जो बचे हुए हैं, तो कितना है 3 6 15 18। अब इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो क्या करेंगे, एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट है ए के, सारे ए के ही एलिमेंट है, बी के इनमें से एक भी एलिमेंट इसमें से बी का नहीं है, तो एक्स एलिमेंट एंड एक्स नॉट एलिमेंट बी, एक्स जो है बी का एलिमेंट नहीं है, हमने दोनों फॉर्म में लिख दिया। एज इट इज हमसे पूछा है ए माइनस सी, तो ए माइनस सी करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए में से सी माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारा 6 से 6 कट रहा है, 12 से 12 भी कट हो रहा है, तब हमारे पास कितना बचा, 3 15 और 18, 6 और 12 तो कट हो गया, तो यह यहाँ पे हमने लिख दिया ए माइनस सी कितना 3 15 18। अब इसी को सेट बिल्डर फॉर्म पे हमने लिखा है कि एक्स के जो एलिमेंट है वो एक्स, तो देखिए एज इट इज़ थर्ड वाले में हमसे पूछा है ए माइनस डी, यानी कि अभी हमें ए माइनस डी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए माइनस डी करेंगे तो हमारे पास क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे, 3 6 12 18, जिसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देंगे। एक्स किसके एलिमेंट होंगे, ए के, तो हम इसे लिख देंगे एक्स एलिमेंट ए एंड एक्स के जो वो डी के एलिमेंट नहीं होंगे, ए एक्स नॉट एलिमेंट डी। अब देखिए ये इससे सिंपल फॉर्म से समझते हैं, अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो देखिए हमें बोला है ए माइनस डी, तो ए के जो भी एलिमेंट होंगे हम डी में से माइनस कर देंगे, उसके बाद जो भी हमें ए के जो आगे जो रहता है, जैसे आगे ए है तो ए के जो एलिमेंट होंगे जो बचे हुए होंगे वही हम लिखेंगे, तो इसलिए तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स के जो भी एलिमेंट होंगे वो ए के ही होंगे, डी के नहीं होंगे, क्योंकि अगर डी आगे होता है तो हम क्या लिखते हैं, एक्स एलिमेंट डी, क्योंकि सिर्फ आगे के जो एलिमेंट बचते हैं उसी को हम लिखते हैं, तो एक्स एलिमेंट ए एंड एक्स नॉट एलिमेंट डी। अब एज इट इज़ यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, एक्स एलिमेंट बी एंड एक्स नॉट एलिमेंट ए, और एक्स बी माइनस ए करेंगे तो ये एलिमेंट आ जाएंगे। अब देखिए बी माइनस सी करेंगे तो क्या बचेगा, 16 बचेगा, और अब जैसे कि मैंने बताया कि एक्स जो होगा वो आगे क्या होता है, जैसे बी है यहाँ पर तो बी का ही एलिमेंट होगा, एक्स एलिमेंट बी एंड एक्स नॉट एलिमेंट है सी का। अब देखिए 6th वाला है यहाँ पास बी माइनस डी, तो यहाँ पर भी अब बी माइनस डी में क्या बच रहा है, 4 8 12 16 बचेंगे बी माइनस डी करने पर, तो यहाँ पर भी एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट है बी के एंड एक्स नॉट एलिमेंट है डी के, यानी कि एक्स जो बी का एलिमेंट है डी का एलिमेंट नहीं है। अब देखिए सी माइनस ए करेंगे तो क्या बचेंगे, 2 4 8 10 14, तो यहाँ पर भी यही बोला है कि एक्स एलिमेंट है एक्स के, एक्स एलिमेंट है सी का और एक्स नॉट एलिमेंट बी, एक्स सी का एलिमेंट है, एक्स नॉट एलिमेंट ऑफ ए, एक्स ए का एलिमेंट नहीं है। तो देखिए अब यहाँ पर सी माइनस बी करेंगे तो एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट है सी का एंड एक्स नॉट एलिमेंट ऑफ बी, तो और क्या बचेंगे एलिमेंट 2 6 10 14। देखिए माइनस करना बहुत ही सिंपल है, माइनस आप खुद कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। अब देखिए सी माइनस डी में क्या करेंगे, एक्स एलिमेंट सी एंड नॉट एलिमेंट ऑफ डी, तो और एलिमेंट क्या बच जाएंगे, 2 4 6 8 12 14। अब देखिए एज इट इज़ यहाँ पर 10th में डी माइनस ए, तो डी माइनस ए में क्या बचेगा 5 10 20, और अगर इसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पर तो क्या लिख देंगे, एक्स सच दैट एक्स नॉट एलिमेंट एक्स एलिमेंट डी एंड एक्स नॉट एलिमेंट ऑफ ए।
अब देखिए एज इट इज़ हम यहाँ पर 11th वाले में भी डी माइनस बी करेंगे तो 5, 10, 15, 20 एलिमेंट आ जाएंगे और इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देंगे एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट है डी के एंड एक्स नॉट एन एलिमेंट ऑफ एक्स नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी। देखिए अब 12th वाले में भी यही करेंगे, डी माइनस सी बोला है तो डी माइनस सी मतलब क्या कर देंगे, इसके एलिमेंट क्या गए 5, 15, 12, तो इसमें भी यही होगा कि एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट है डी के एंड एक्स नॉट एन एलिमेंट ऑफ सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, इफ़ यू की यूनिवर्सल सेट दे रखा है, इस यू की वैल्यू ये दे रखी है और ए के एलिमेंट और बी और सी के एलिमेंट दे रखे हैं, तो हमें फाइंड क्या करना है, ए डैश। अब देखिए मैंने क्या बताया था कि ए डैश फाइंड करना है, यानी कि ए के जो एलिमेंट है इस यू में, ए के जितने भी एलिमेंट यहाँ पे मिल जाते हैं और जितने नहीं मिलते वही हमारा ए डैश बनेगा। तो देखिए 1, 2, 3, 4, जो यू में 1, 2, 3, 4 है, अब इसमें ए में क्या नहीं है 5, 6, 7, 8, 9, तो ये हमारा ए डैश क्या बन जाएगा 5, 6, 7, 8, 9। जो एलिमेंट ए में नहीं हो और यू में हो वो एलिमेंट हमें जो नहीं है ए में वही एलिमेंट हमें यहाँ लिखने हैं। एज इट इज़ बी डैश फाइंड करना है, तो बी डैश फाइंड करेंगे तो इसमें भी यही होगा कि जो एलिमेंट हमारे बी में है यू में ही देखना है, जिसमें सारे एलिमेंट होंगे उसमें हमें देखना है, उसमें यू वाले में ये यूनिवर्सल सेट दे रखा है तो इसमें हम देखेंगे कि बी के जो ऐसे 2, 4, 6, 8 है यहाँ पर और क्या नहीं है 1, 3, 5, 7, 9, तो हम बी डैश के लिए क्या आ जाएगी 1, 3, 5, 7, 9। अब एज इट इज हमसे पूछा है कि ए इंटरसेक्शन सी डैश, तो सबसे पहले हमें ए इंटरसेक्शन सी डैश पूछा है तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन सी करेंगे तो ए और सी में क्या कॉमन आ रहा है 1 और 3, 3 और 4 कॉमन आ रहा है तो हम यहाँ लिख देंगे 3 और 4। अब इस पूरे का डैश मतलब ए इंटरसेक्शन सी का डैश करना है, तो अब देखिए यहाँ पर 3, 4 है तो इस यहाँ पर 3, 4 को छोड़ के जितनी भी डिजिट है वो सारी हम लिख देंगे 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये हमारा हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी डैश। अब देखिए एज इट इज़ 4th वाले में हम ए यूनियन बी डैश पूछा है हमसे तो हम लिख देंगे ए यूनियन बी की वैल्यू निकालेंगे तो ए और बी में क्या कॉमन आ रहा है, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 2, 4, 6, 8 क्या कॉमन आ रहा है इनमें 1, 2, 3, 4, 6, 8 मतलब जो कॉमन नहीं ए यूनियन है, यूनियन में ये होता है कि जो चीज़ डबल बार किसी भी चीज़ को हम डबल बार रिपीट नहीं करते, जैसे जो दोनों में यहाँ पर दोनों में है तो 2 को हम डबल बार रिपीट नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही बार लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 6, 8। फिर ए यूनियन बी का डैश यानी कि जो भी यूनिवर्सल सेट दे रखा है इसमें अगर जैसे 1, 2, 3, 4, 6, 8 के अलावा क्या एलिमेंट बचे 5, 7, 9, तो हमने क्या लिख दिया 5, 7, 9। अब ए डैश का डैश यानी कि यहाँ पर हमें ए की ही वैल्यू लिखनी है। देखिए ए डैश की वैल्यू क्या लिखेंगे जो एलिमेंट ए में नहीं है, फिर ए डैश का डैश यानी कि ए डैश में क्या 5, 6, 7, 8, 9। अब इसका वापस डैश करेंगे मतलब क्या आ जाएंगे ए के एलिमेंट आ जाएंगे। अब इनमें क्या नहीं है बच्चे कौन से एलिमेंट 1, 2, 3, 4, तो वापिस तो वो किसकी वैल्यू हो गई ए की। अब एज इट इज़ बी माइनस सी करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 और 8, फिर उसका डैश करेंगे यहाँ पर तो यूनिवर्सल सेट पे देखेंगे 2 और 8 को छोड़ के क्या नहीं है तो 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो देखिए एज इट इज़ 3rd वाले में हमसे पूछा है ए माइनस डी, यानी कि अब हमें ए माइनस डी की वैल्यू फाइंड करनी है तो ए माइनस डी करेंगे तो हमारे पास क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे 3, 6, 12, 18, जिसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देंगे। एक्स किसके एलिमेंट होंगे ए के, तो हम इसे लिख देंगे एक्स एलिमेंट ए एंड एक्स के जो वो डी के एलिमेंट नहीं होंगे ए एक्स नॉट एलिमेंट डी। अब देखिए ये इससे सिंपल फॉर्म से समझते हैं, अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो देखिए हमें बोला है ए माइनस डी, तो ए के जो भी एलिमेंट होंगे हम डी में से माइनस कर देंगे, उसके बाद जो भी हमें ए के जो आगे जो रहता है जैसे आगे ए है तो ए के जो एलिमेंट होंगे जो बचे हुए होंगे वही हम लिखेंगे। तो इसलिए तो यहाँ पर क्या आएगा एक्स के जो भी एलिमेंट होंगे वो ए के ही होंगे डी के नहीं होंगे, क्योंकि अगर डी आगे होता है तो हम क्या लिखते हैं एक्स एलिमेंट डी, क्योंकि सिर्फ आगे के जो एलिमेंट बचते हैं उसी को हम लिखते हैं। तो एक्स एलिमेंट ए एंड एक्स नॉट एलिमेंट डी। अब एज इट इज़ यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे एक्स एलिमेंट बी एंड एक्स नॉट एलिमेंट ए, और एक्स बी माइनस ए करेंगे तो ये एलिमेंट आ जाएंगे। अब देखिए बी माइनस सी करेंगे तो क्या बचेगा 16 बचेगा, और अब जैसे कि मैंने बताया कि एक्स जो होगा वो आगे क्या होता है, जैसे बी है यहाँ पर तो बी का ही एलिमेंट होगा एक्स एलिमेंट बी एंड एक्स नॉट एलिमेंट है सी का। अब देखिए
सिक्स्थ वाला है यहाँ पास b माइनस डी, तो यहाँ पर भी अब b माइनस डी में क्या बच रहा है, 4 8 12 16 बचेंगे b माइनस डी करने पर। तो यहाँ पर भी x सच दैट x एलिमेंट है b के एंड x नॉट एलिमेंट है d के, यानी कि x जो b का एलिमेंट है d का एलिमेंट नहीं है। अब देखिए c माइनस a करेंगे तो क्या बचेंगे, 2 4 8 10 14। तो यहाँ पर भी यही बोला है कि x एलिमेंट है x के, सॉरी x एलिमेंट है c का और x नॉट एलिमेंट b, x c का एलिमेंट है, x नॉट एलिमेंट ऑफ a, x a का एलिमेंट नहीं है। तो देखिए अब यहाँ पर c माइनस बी करेंगे तो x सच दैट x एलिमेंट है c का एंड x नॉट एलिमेंट ऑफ b। तो और क्या बचेंगे एलिमेंट, 2 6 10 14। देखिए माइनस करना बहुत ही सिंपल है, माइनस आप खुद कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। अब देखिए c माइनस डी में क्या करेंगे, x एलिमेंट c एंड नॉट एलिमेंट ऑफ d। तो और एलिमेंट क्या बच जाएंगे, 2 4 6 8 12 14। अब देखिए एज इट इज़ यहाँ पर टेंथ में d माइनस ए, तो d माइनस ए में क्या बचेगा, 5 10 20। और अगर इसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पर, तो क्या लिख देंगे, x सच दैट x नॉट एलिमेंट, सॉरी x एलिमेंट d एंड x नॉट एलिमेंट ऑफ a। अब देखिए एज इट इज़ हम यहाँ पर 11th वाले में भी d माइनस बी करेंगे तो 5 10 15 20 एलिमेंट आ जाएंगे और इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देंगे, x सच दैट x एलिमेंट है d के एंड x नॉट एन एलिमेंट ऑफ, सॉरी x नॉट एन एलिमेंट ऑफ b। देखिए अब 12th वाले में भी यही करेंगे, d माइनस सी बोला है तो d माइनस सी मतलब क्या कर देंगे, इसके एलिमेंट क्या गए 5 15 12। तो इसमें भी यही होगा कि x सच दैट x एलिमेंट है d के एंड x नॉट एन एलिमेंट ऑफ c। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, इफ़ u की यूनिवर्सल सेट दे रखा है, इस u की वैल्यू ये दे रखी है और a के एलिमेंट और b और c के एलिमेंट दे रखे हैं, तो हमें फाइंड क्या करना है, a डैश। अब देखिए मैंने क्या बताया था कि a डैश फाइंड करना है, यानी कि a के जो एलिमेंट है इस u में, a के जितने भी एलिमेंट यहाँ पे मिल जाते हैं और जितने नहीं मिलते वही हमारा a डैश बनेगा। तो देखिए 1 2 3 4, तो u में 1 2 3 4 है, अब इसमें a में क्या नहीं है, 5 6 7 8 9। तो ये हमारा a डैश क्या बन जाएगा, 5 6 7 8 9। जो एलिमेंट a में नहीं हो और u में हो, वो एलिमेंट हमें जो नहीं है a में वही एलिमेंट हमें यहाँ लिखने हैं। एज इट इज़ b डैश फाइंड करना है, तो b डैश फाइंड करेंगे तो इसमें भी यही होगा कि जो एलिमेंट हमारे b में है, u में ही देखना है, जिसमें सारे एलिमेंट होंगे उसमें हमें देखना है, उसमें u वाले में ये यूनिवर्सल सेट दे रखा है, तो इसमें हम देखेंगे कि b के जो जैसे 2 4 6 8 है यहाँ पर और क्या नहीं है 1 3 5 7 9। तो हम b डैश के लिए क्या आ जाएगी, 1 3 5 7 9। अब एज इट इज़ हमसे पूछा है कि a इंटरसेक्शन सी डैश, तो सबसे पहले हमें ए इंटरसेक्शन सी डैश पूछा है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन सी करेंगे तो ए और सी में क्या कॉमन आ रहा है, 1 और 3, सॉरी 3 और 4 कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे 3 और 4। अब इस पूरे का डैश मतलब ए इंटरसेक्शन सी का डैश करना है, तो अब देखिए यहाँ पर 3 4 है, तो इस यहाँ पर 3 4 को छोड़ के जितनी भी डिजिट है वो सारी हम लिख देंगे 1 2 5 6 7 8 9। तो ये हमारा हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी डैश। अब देखिए एज इट इज़ 4th वाले में हम ए यूनियन बी डैश पूछा है हमसे, तो हम लिख देंगे ए यूनियन बी की वैल्यू निकालेंगे, तो ए और बी में क्या कॉमन आ रहा है, तो देखिए 1 2 3 4 2 4 6 8 क्या कॉमन आ रहा है इनमें, 1 2 3 4 6 8, मतलब जो सॉरी कॉमन नहीं, ए यूनियन है, यूनियन में ये होता है कि जो चीज़ डबल बार किसी भी चीज़ को हम डबल बार रिपीट नहीं करते, जैसे जो दोनों में यहाँ पर दोनों में है तो 2 को हम डबल बार रिपीट नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही बार लिखेंगे 1 2 3 4 6 8। फिर ए यूनियन बी का डैश, यानी कि जो भी यूनिवर्सल सेट दे रखा है इसमें अगर जैसे 1 2 3 4 6 8 के अलावा क्या एलिमेंट बचे 5 7 9, तो हमने क्या लिख दिया 5 7 9। अब ए डैश का डैश, यानी कि यहाँ पर हमें ए की ही वैल्यू लिखनी है। देखिए ए डैश के लिए क्या लिखेंगे, जो एलिमेंट ए में नहीं है, फिर ए डैश का डैश, यानी कि ए डैश में क्या 5 6 7 8 9। अब इसका वापस डैश करेंगे मतलब क्या आ जाएंगे, ए के एलिमेंट आ जाएंगे। अब इनमें क्या नहीं है, बच्चे कौन से एलिमेंट 1 2 3 4, तो वापिस तो वो किसके लिए हो गई, ए की। अब एज इट इज़ बी माइनस सी करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 और 8, फिर उसका डैश करेंगे यहाँ पर, तो यूनिवर्सल सेट पे देखेंगे 2 और 8 को छोड़ के क्या नहीं है, तो 1 3 4 5 6 7 9। तो ये हमारा आंसर हो गया।
सो आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।